अद्भुत होती है काशी की पंचकोश यात्रा। हमने तो सब परिवार परिक्रमा की आपको भी जरूर करनी चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण पंचकोश परिक्रमा यात्रा के बारे में बताएंगे। धार्मिक आध्यात्मिक राजधानी काशी नगरी में 7 बार 9 त्योहार की बात प्रचलित है, तो मंदिरों के शहर काशी में भी काशी खंड पंचकोशी परिक्रमा का भी महत्व प्राचीन काल से आज तक बना है। यह भी कहा जाता है कि महाभारत युग में कौरवों को युद्ध में परास्त कर पांचों पांडवों ने द्रौपदी समेत पंचकोशी परिक्रमा कर यात्रा की थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण शिवपुर स्थित पंचकोशी यात्रा के चौथे पड़ाव पे मिलता है। यही पांचों पांडवों की प्रतिमा संघ भूत भगवान भोलेनाथ खुद यहाँ पंच परमेश्वर के रूप में विराजमान हैं। तो आइए इस धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा के पहले पड़ाव कंदवा चलते हैं। पहले पड़ाव स्थल कंदवा में भगवान भोलेनाथ कर्मदेश्वर महादेव के रूप में दर्शन देते हैं। यहाँ से कई किलोमीटर दूरी तय कर हम लोग दूसरे पड़ाव पर पहुँचे। यहाँ माता भीमचंडी के दिव्य रूप दर्शन पूजन संपन्न हुआ। बताते चले कि यहाँ आकर भीमचंडी मंदिर में समीप पड़ोस स्थित अमृत सरोवर और प्राचीन शिवालय भी जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं तो इसी रास्ते में त्रिलिंगेश्वर महादेव का भव्य मंदिर है। बुजुर्ग कहते हैं यहाँ रुककर पूजा जरूर करनी चाहिए, सो हम लोग यहाँ पर रुद्राष्टकम पाठ कर पूजा की। अब आगे चले तो तीसरे पड़ाव पर रामेश्वर मंदिर का पूजा अर्चन किया। वर्णा नदी के किनारे सुरमय मंदिर भगवान भोलेनाथ का दिव्य अभिषेक कर हम लोग प्रफुल्लित हो उठे। यहाँ पर अन्य देवी देवताओं के कई मनोहारी मंदिर भी है। हम लोगों को अपना दल अब रास्ते में तमाम विग्रह युक्त मंदिरों में माथा टेकते हुए आगे बढ़ते रहे। अब तो चौथा पड़ाव पांचों पांडवा शिवपुर आ गए। बताते हैं कि महाभारत काल से ही शिवपुर में भगवान शिव के 5 शिवलिंग स्थापित हैं, जिनकी कथा से पांडवों में जुड़ी है। इसके बारे में ऐतिहासिक जानकारी का उल्लेख हमारे इस वीडियो में भी मौजूद है। यहाँ से पूजन अर्चन कर हम सीधे 5वें एवं अंतिम पड़ाव कपिल मुनि के विशिष्ट धाम कपिलधारा पहुँच गए। यहाँ पर परंपरा अनुसार कपिल मुनि
को खीर पूरी चढ़ाने के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक का भी विधान है। बुजुर्गों के बताए पूजा विधि संग हम लोग यहाँ भी बाबा भोलेनाथ का दिव्य अभिषेक और पूजन की अर्चना संपन्न किया। 30 जुलाई 2023 के दिन रविवार इष्ट मित्र संग यह पवित्र महापंचकोशी यात्रा हम लोग अपने सब परिवार जो संपन्न हुई, उसमें हमारे साथ मीरा तो हमारे अनुज तुल्य सहकर्मी एवं संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष मारुत नंदन मिश्र एवं उनकी पत्नी अर्चना जी भी मौजूद रही। इसके पूर्व काशी के महामुक्ति धाम मणिकर्णिका घाट के समीप गंगा जी की पवित्र धारा में स्नान कर हम लोग इस पवित्र यात्रा का संकल्प लिए और हम सभी निर्धारित पंचकोशी यात्रा मार्ग पर गोदौलिया 80 BHU होते हुए कंधवा भीमचंडी रामेश्वर की ओर आगे बढ़े। बंधुओं, मैंने तो यही इस परिक्रमा का बार बार महसूस किया कि यदि भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और विश्वास आप पर परिपूर्ण है तो आप सभी स्थलों पर बाबा के दिव्य रूप अष्टविनायक और तमाम देवी देवताओं दर्शन पूजन का अद्भुत संयोग बनता ही चला जाता है। हमारी खुशी तब बढ़ गई जब ऑक्सीजन क्लब में शामिल अनेक पुराने मित्र मिल गए। उनकी भी यात्रा का मिलन पहले पड़ाव पे हुआ। बताते चलें कि पहले पड़ाव कर्मदेश्वर महादेव में हम सभी यात्रा का स्वागत स्थानीय लोगों द्वारा गुलाब के फूलों संग पुष्प वर्षा से हुआ। इस दौरान हमारे सहपाठी भाई अनूप जी, NDTV के वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह और ANI के वरिष्ठ पत्रकार गिरीश दुबे जी एवं पत्रकार रविंद्र गिरी जी, इसके साथ ही सहारा के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी, देवेश श्रीवास्तव समेत तमाम नेता व्यवसायी आत्मीय जनों से मुलाकात भी हुई। ऑक्सीजन क्लब यात्रा में शामिल CRPF अधिकारी जवानों संग ऑक्सीजन क्लब में तमाम लोग रास्ते के सभी अमृत सरोवरों को खाली सरकारी स्थानों पर पौधारोपण कर पुष्प कार्य करते हैं। यात्रियों के नाश्ता का प्रबंध पहले पड़ाव स्थल चंद किलोमीटर बाद संतोष जी के यहाँ संपन्न हुआ। बनारसी खान पान राजशाही दृश्य को निखारती दिखी। अनेक स्थलों पर अन्य इंतजाम संग रामेश्वर में बाटी चोखा चूरमा कई पकवान का भी लोगों ने छक कर आनंद लिया। तो कजरी के धुन पर 2 घंटे कैसे गुजर गए समझ ही नहीं आया। अंत में पुनः मणिकर्णिका धाम पहुंचकर सबने संकल्प सिद्धि का संकल्प छुड़ाया। तत्पश्चात जो विनायक बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा एवं काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के सविधि दर्शन पूजन के साथ यात्रा का विराम हुआ। बंधुओं, इस कठिन यात्रा में थकान तो बहुत होती है, लेकिन
आस्था की पगडंडी पर सैकड़ों बड़े बुजुर्गों, महिलाओं को निरंतर चलते दर्शन पूजन संग अगले पड़ाव की ओर बढ़ते देख सारी थकान दूर हो जाती है। सच कहूं तो बाबा विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा और बाबा काल भैरव की कृपा के काशी खंड के इस अद्भुत पंचकोश यात्रा तो संभव भी नहीं है। आप को जीवन में एक बार अवश्य इस पंचकोश यात्रा को करना चाहिए। रास्ते में मंदिरों की श्रृंखला और अनगिनत अमृत सरोवर मानो सभी सनातनी लोग पुकार रहे हैं, आ जाओ, आ जाओ तो एक बार। यहाँ तो अनगिनत बार तुम्हारे पूर्वज भी आ चुके हैं। आखिर तुम क्यों पीछे रह गए? यहाँ के मंदिरों का दर्शन कर जीवन धन्य तो करो। आ जाओ, आ जाओ, आओ तो एक बार।